हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने इसके पहले आपको लेटर राइटिंग सिखाया था, उसके बाद हमने आपको डायलॉग राइटिंग सिखाया था। आज हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सीखने वाले हैं, ठीक है। आज हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सीखने वाले हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में दो चीज़ें हैं। एक आपको ऐसे टेबल बनाकर आएगा और आपको इस तरीके से उसे लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ में लिख कर दिखाना है। और दूसरा, ये देखिए, आपको पैराग्राफ में लिख कर आया हुआ है और इस टेबल में आपको फिल करना है। जो भी जानकारी इसमें लिखी है इस टेबल में आपको फिल करना है। लेकिन पहले हम नॉन वर्बल टू वर्बल सीखने वाले हैं। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हम उसको पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं, इस वीडियो में हम आज ये सीखने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है और आंसर हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब आपको ड्राइंग बना के दी होगी। ज़रूरी नहीं है कि टेबल ही आए, पाई चार्ट आता है। मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में पहले भी सिखाया हुआ है। ये तो आपके रिवीजन के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए, ऐसा पाई चार्ट आता है और ऐसे टेबल भी आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही टेबल आए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे पाई चार्ट और ऐसे टेबल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये टेबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। आपका ये क्वेश्चन है, नॉन वर्बल टू वर्बल। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हमें पढ़ना है। राइट टू शॉर्ट पैराग्राफ बेस्ड ऑन इट। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपको कितना पैराग्राफ लिखना है। कितना पैराग्राफ लिखना है, अगर ये आप राइट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने पैराग्राफ 1 बोला है और आप 4 लिख के आ गए हो तो वो गलत है, फिर टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी। अगर पैराग्राफ 1 बोला गया और अगर पैराग्राफ 2 बोला गया, आप 1 लिख के आते हो तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये चीज़ तो हमें एकदम ध्यान से देखनी है कि कितने पैराग्राफ लिखने को बोला गया है। हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि कितने पैराग्राफ लिखने को बोला गया है। यहाँ पर 2 पैराग्राफ बोला गया है तो हम 2 पैराग्राफ लिखेंगे। आप देख सकते हो मैंने 2 पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है। देखो, यहाँ से यहाँ पे एक पैराग्राफ फिनिश होता है, यहाँ से यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ फिनिश होता है। और कहीं कहीं पर लिखा रहता है ए शॉर्ट नोट। ए का मतलब एक होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, आज फिर बता रही हूँ। ए का मतलब एक होता है। जहाँ पे ए शॉर्ट नोट लिखा है उसका मतलब आपको एक ही पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर एक पैराग्राफ बोला है तो एक लिखना है, 2 बोला है तो 2 लिखना है, 3 बोला है तो 3 लिखना है। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के मत आना। समझ में आया? जितना पैराग्राफ बोला है उतना ही लिखना है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ सुटेबल टाइटल टू इट। हमें इसको एक सुटेबल यानी योग्य टाइटल भी देना है। योग्य टाइटल का मतलब होता है, जैसे देखो पिक्चर का नाम होता है ना, तो पिक्चर के मूवी का नाम अगर इंटरेस्टिंग होता है तो आप उसको देखने जाते हो कि पता नहीं क्या होगा मूवी में, नाम ही इतना अच्छा है ना। तो आप मूवी का नाम बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। अगर वो इफेक्टिव नहीं होता है तो तुम लोग बोलते हो अरे मूवी का नाम ही इतना गंदा है, पता नहीं कैसी मूवी होगी, है ना। तुम लोग ऐसा सोचते हो। तो इसीलिए हमारा टाइटल एकदम अच्छा होना चाहिए। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पर टेबल बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल के 5 पॉइंट है, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल के 5 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया 2 पैराग्राफ, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक पैराग्राफ बना लेंगे और नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक पैराग्राफ बना लेंगे। ये बहुत ईजिली हो जाएगा। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने के बाद हम जो है क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे। समझ में आया? अब आप देखिए कि आपको पैराग्राफ कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन था, अब हम आंसर पे आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6A, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला है, क्वेश्चन नंबर 6A आंसर डाला है ना। आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर टाइटल डाला है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। जब आप ऐसे ऊपर टाइटल डालते हो तो टीचर को ईजिली दिखाई देता है कि आपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र लिखा है और टीचर को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप मेरी तरह टाइटल डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने टाइटल डाल के दिखाया है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है नॉन वर्बल टू वर्बल। नॉन वर्बल टू वर्बल का मतलब है कि टेबल है और आपने उसका पैराग्राफ में उसको लिख के दिखा दिया है। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है ना नॉन वर्बल टू वर्बल। अगर आप ऐसा करते हो तो टीचर को ज़्यादा कष्ट नहीं होता है और टीचर ईजिली फाइंड आउट कर लेती है कि आपने लिखा क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक लाइन छोड़ी है। जानते हो क्यों?
क्योंकि इसे टाइटल देना है, इस पैराग्राफ को मुझे टाइटल देना है। तो मैं पहले ही टाइटल नहीं दे सकती, पहले मैं पूरा पैराग्राफ लिखूंगी तब तो मुझे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उस हिसाब से टाइटल दूंगी। इसीलिए पहले एक लाइन मैंने छोड़ दी है, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे फिर टाइटल डिसाइड करके यहाँ एक लाइन में लिख देंगे। आई बात समझ में? तो अब हम पैराग्राफ लिखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो यहाँ पर लिखा है ना, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो मैंने क्वेश्चन में से ही ये लाइन उठाई है, मैं कहीं और से ये लाइन लेके नहीं आई हूँ। देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि पहले हम यही लिखने वाले हैं तो पहले हमने ये वाली लाइन लिख दी है। द फॉलोइंग टेबल गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल रन ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो मैंने सेम कॉपी किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रन ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिए हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं डाला है, वो था वहाँ से यहाँ पर कॉपी किया है। कॉजेस नो पोल्यूशन, दूसरा पॉइंट है। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉजेस नो पोल्यूशन, सेम टू सेम लिखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल थर्ड पॉइंट आ गया, नो मेंटेनेंस हाई विलेज, लो मेंटेनेंस हाई विलेज, कम मेंटेनेंस लेगा और हाई माइलेज देने वाला है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्स लो मेंटेनेंस, उसे आपको कम पैसे में ही वो चीज़ें चल जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल गिवन हाई माइलेज, आप चाहे तो ये दोनों एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग लिख दिया है तो वो भी अच्छा ही है। नीड गुड रोड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अच्छी रोड चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलवेज नीड गुड रोड, सेम कॉपी किया है, कुछ नया नहीं लिखा है। कैन रन लो स्पीड, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन रन लो स्पीड, सेम कॉपी किया है। दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी यहाँ पर लिखा है ना, मतलब ये फ़ायदे और नुकसान। आगे तो ये फ़ायदे ही थे कि ये एनर्जी पे चलती है, पोल्यूशन नहीं करती है, कम पैसे में ज़्यादा दूर तक चल जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नीड गुड रोड। अब हमारे इंडिया में गुड रोड की अपेक्षा करना तो थोड़ा सा गलत बात हो गई ना। आप इंडिया में गुड रोड कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते, और हर जगह नहीं मिल सकते ना गुड रोड। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अगर गांव जा रहे हैं, किसी पहाड़ वहाड़ पे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे तो गुड रोड नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। दूसरा, कैन रन लो स्पीड, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लो स्पीड में चलती है, यानी धीरे धीरे चलती है। तो अगर हमें कहीं जल्दी पहुंचना है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हमारे लिए हानिकारक हो गई, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हुई, तो इसीलिए ये इसके नुकसान है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया, मुझे 2 पैराग्राफ लिखने को बोला गया था, मैंने एक पैरा लिख लिया। अब मेरा दूसरा पैरा, ठीक है, अब मैं नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखूंगी। सेम ऊपर वाली लाइन कॉपी कर ली है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेम वही लाइन यहाँ कॉपी की है, द फॉलोइंग टेबल गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ सेम कॉपी किया है। नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल रन ऑन फ्लो, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल रन ऑन फ्लो, कॉजेज एयर पोल्यूशन। देखो, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉजेज एयर पोल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन करती है, प्रदूषण बहुत करती है। फिर हाई माइलेज, हाई मेंटेनेंस, लो माइलेज। नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल गिव हाई मेंटेनेंस, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। नो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्स लो माइलेज, और क्या होता है, कम दूर तक चलेगी। समझ में आया? कैन रन ऑन रफ रोड, ये इसके फ़ायदे हैं। रफ रोड पे भी नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन रन ऑन रफ रोड पे भी बड़े आराम से चल जाएगी। कैन रन हाई स्पीड में चलती है। नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन रन हाई स्पीड, ठीक है, तो ये हाई स्पीड में चलती है, मैंने सेम कॉपी किया है। दिस इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये फ़ायदे और नुकसान है नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल के। देखो, मैं आपको दिखाना और बताना ये चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा टेबल दिया है ना, इसको लिखना कोई कठिन काम नहीं है। आप ये सोच के मत छोड़ देना कि अरे ये तो बहुत कठिन है, इंग्लिश में लिखना है, मैं कैसे लिखूँ, मुझे तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही का वही देखकर मैंने कॉपी किया है, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ। ये लिखना बहुत सरल है। ऐसे ही मैं आपको पाई चार्ट और टेबल भी सिखाने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको लिखना बहुत आसान है, ये कोई कठिन काम नहीं है, मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया है। अब ये पैरा तो हमने कर लिया, पैराग्राफ तो हमने अच्छे से कर लिया, टाइटल देना बाकी रह गया, ठीक है। अब हमें टाइटल देना है कि टाइटल क्या हो सकता है। अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, अगर आप सजेस्ट नहीं कर सकते हैं
तो फिर मुझे तो बताना ही है, ठीक है। आपको ये टेबल इस तरीके से लिखना है, ये जो टेबल दिया है उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी कर दिया है। तो अब हम इसका मुझे टाइटल देना है, ठीक है। तो टाइटल देने के लिए मैं आपको यहाँ पर मुझे टाइटल ऐसा ठीक लगता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। टाइप ऑफ व्हीकल्स मैं ये टाइटल यहाँ पर देना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ, टाइप ऑफ व्हीकल्स। रुकिए, या फिर अगर आपको ना समझ में आए और आपको बहुत हार्ड लगे ऐसा कुछ भी सजेस्ट करना, तो आप इजी वे भी चूज़ कर सकते हो। देखो, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टाइटल देना ही चाहते हो, आपको लगे कि ये तो बहुत कठिन है, तो आप इजी वाला भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। टाइटल देने के बाद आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि टीचर को इजीली दिख जाना चाहिए कि आपने टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। मेरी तरह देखो, मैंने टाइटल दिया और इसको हाईलाइट किया, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, टेबल में लिखा था, टेबल का उतारा हुआ आपने कॉपी कर दिया है, तो यहाँ भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये टेबल बहुत इजी होता है, पूरे 5 नंबर के लिए आता है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको 5 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर लिखिए। ये जो मैंने सिखाया आपको अपनी कॉपी में लिख के मुझे दिखाना है। थैंक यू सो मच।